लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाकखुद टीम की जानब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ चल रही है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहें। और अगर आपने हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे तो वो आप देख लें। इस तरह आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, सबसे पहले आपको पहले लेक्चर देखने पड़ेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने मकसद की जानिब। तो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, सब विंडो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का तरीका जो बताया था वो हमने कीबोर्ड से प्रेस करना है Windows+R। जैसे ही प्रेस करेंगे इस तरह का विंडो पॉप ओपन होके आ जाएगा। इसमें हमने लिखना है विन वर्ड, ओके, और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन होके आ जाएगा। और आज की जो क्लास है वो हम ये ओपन होके आ चुके हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने क्या करना है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो बटन नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसे कहते हैं मेन्यू टैब स्ट्राइप। मेन्यू टैब स्ट्राइप के अंदर होम टैब है। होम टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड, फाउंड, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम फाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमने डमी टेक्स्ट किस तरह लेना है। डमी टेक्स्ट लेने के लिए एक सिंपल ट्रिक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफ़ॉल्ट ट्रिक है, हमने प्रेस करना है इक्वल RAND रैंड और ये 2 ब्रैकेट देनी है। ब्रैकेट देने के बाद इसके अंदर हमने कितने पैराग्राफ लेने हैं। अगर हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो 1 पैराग्राफ आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 आएगा। ये तरीका मैं बता चुका हूँ। मैं ये पैराग्राफ लेता हूँ, 3 पैराग्राफ आ गए। अगर कुछ नहीं लिखूँगा डिफ़ॉल्ट होगा वो 3 पैराग्राफ आएंगे। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फाउंट है ना, पहले मैं इसको सेलेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैं पहले पैराग्राफ को, पहले फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसका जो फाउंट है ना वो थोड़ा चेंज हो जाए, स्टाइल में आ जाए। ओके, ये फाउंट का ऑप्शन है, फाउंट स्टाइल ऑप्शन है। इसमें तमाम फाउंट मौजूद हैं जो कि डिफ़ॉल्ट फाउंट है। ओके, मैं इसमें आपको एक फाउंट चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह फाउंट चेंज हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दूँ, ओके, मैं दूसरे का भी पहले फाउंट आपको चेंज करके दिखाता हूँ। इसमें मैं कुछ और फाउंट लगा देता हूँ। ओके, थर्ड को एक और फाउंट दे देता हूँ। ये देखें। ओके, अब मैं चाहता हूँ जो पहले वाले का फाउंट है, जो पहला वाला पैराग्राफ है, इसका जो फाउंट है वो थोड़ा बोल्ड हो जाए, मतलब थोड़ा मोटा हो जाए। तो ये B लिखा हुआ है, इसका मतलब है बोल्ड। इस पर क्लिक किया मैंने, ये देखें बोल्ड हो गया। अब ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा इसका साइज़ बड़ा हो जाए। तो साइज़ बड़ा होने का ये एक ऑप्शन बना हुआ है। ये देखें, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, याद रखें जो भी काम करना है पहले उसे सिलेक्ट करना है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसका साइज़ बड़ा किया, पैराग्राफ हमें एक अच्छे तरीके से समझने में आसानी पैदा हो रही है और नज़र भी ठीक आ रहा है। ओके, ये जैसे जैसे मैं इस पर लेके जा रहा हूँ ये इसका फाउंट साइज बढ़ता जा रहा है। ओके, सबसे जो कम से कम फाउंट साइज़ 1 है। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, आपने लिखना है। ओके, ये देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा 1638 1638 सबसे ज़्यादा फाउंट है। ओके, सबसे ज़्यादा जो डिफ़ॉल्ट फाउंट है, इससे बड़ा फाउंट हम नहीं ले सकते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ओके, मैं डिफ़ॉल्ट फाउंट लेता हूँ 11। ओके,
और मैं एक और आपको चीज़ बताता हूँ फ़ॉन्ट के हवाले से, फ़ॉन्ट साइज़ के हवाले से। ये देखें यहाँ पे आ रहा है 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, मतलब ये इसकी तरतीब नहीं बनी हुई। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये देखें ये हो गया 12, अब मैं चाहता हूँ कि ये 30 हो जाए। तो 30 अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये 40 हो जाता है, 30 नहीं आ रहा, तो मैं इधर 30 लेके इंटर प्रेस करूँगा, 30 हो जाएगा। ओके ओके, ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट साइज़ हो गया और फ़ॉन्ट का जो स्टाइल था वो हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि बार बार मैं इधर जाके फ़ॉन्ट सेलेक्ट तो ना करता हूँ और बार बार जाके यहाँ पे लिखता तो ना रहूँ। ओके, मैं अब चाहता हूँ कि और मुझे सहूलत मुयस्सर हो, तो ये ऑप्शन है ग्रो फ़ॉन्ट का। जैसे जैसे पे इस पर मैं क्लिक करता जाऊँगा ये अपने आप ग्रो करता जाएगा। और साथ ही ऑप्शन है श्रिंक फ़ॉन्ट का, इस पर क्लिक करता जाऊँगा तो ये स्मॉल होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब सेकंड पे मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ये थोड़ा तिरछा हो जाए। मैं सेकंड पैराग्राफ पे ये काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा तिरछा करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा, ये आई जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे अंडरलाइन हो जाए। अंडरलाइन करने के लिए ये ऑप्शन बना हुआ है, यू लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन हो गया। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन ना हो, बल्कि अगर इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो गया, इसके ऊपर स्ट्राइक आ जाए, ये स्ट्राइक आ गई। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका पहले वाला फ़ॉन्ट मैं इसको स्ट्राइक पहले ख़त्म कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है ना, ये देखें एक ये फुल स्टॉप आ रहा है और एक ये फुल स्टॉप हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी पैराग्राफ है इसका वर्ड का पहला पहला जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, वो बड़ा है। ओके, अब मैं ये ऑप्शन है चेंज केस का, भी केस चेंज करना चाहता हूँ। ये सेंटेंस केस हो गया जो नॉर्मल हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हो गया लोअर केस, सबसे जो जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे वो वर्ड के, वो सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट में आ जाएंगे। और अगर मैं अपर केस करूँगा तो सारे अपर केस हो जाएंगे। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब ये कि पहला पहला वर्ड होगा वो, जो पहला पहला वर्ड होगा वो बड़ा आएगा। ओके, और टोगल केस मतलब जो पहला वर्ड होगा वो छोटा होगा और बाकी बड़े होंगे। ओके, ये आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। ये नीचे रेड लाइन आ रही है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ओके, मैं इसे सेंटेंस केस करता हूँ, पहला वर्ड बड़ा, जैसे न्यू पैराग्राफ न्यू सेंटेंस शुरू हो रहा है फुल स्टॉप के बाद वो बड़ा आएगा अल्फ़ाबेट वर्ड का। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसका ना कलर चेंज हो जाए। थर्ड पे हम कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए ये एक ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर का, इस पर क्लिक करता हूँ, ये रेड हो गया। ओके, इसको मैं थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, ये बोल्ड हो गया। ओके, अब ये अच्छी तरह नज़र आ रहा है। मैं इसे अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ये अंडरलाइन हो गया। इसका सारा मैं साइज़ फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहता हूँ, ग्रो फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा और अंडरलाइन ख़त्म कर सकता हूँ। ओके, अब ये अंडरलाइन के साथ ये देखें एक छोटा सा ऑप्शन है, ये छोटा निशान आ रहा है और ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ तो अंडरलाइन हो जाता है, लेकिन इसके साथ एक और ऑप्शन आ रहा है, ये देखें। ये मतलब किस तरह की अंडरलाइन चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए और थोड़ी डिज़ाइनिंग वाली चाहिए, जो वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट हो जाए। बाज़ औक़ात हम बुक्स में कोई सवाल वगैरह निकालते रहते हैं तो उसे एक येलो कलर के मार्कर के साथ हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने के लिए मैं ये पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और ये हाईलाइट का ऑप्शन है, ये देखें हाईलाइट हो गया। ओके, मैं हाईलाइट का कलर चेंज करना चाहता हूँ। ये 7 ऑप्शन बने हुए हैं, ये मज़ीद इसमें हमें कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। ओके, जो आपको पसंद हो, ये नो कलर पे क्लिक कर देंगे। ओके, ये कलर हो गया। अब ये फ़ॉन्ट कलर के साथ भी एक ऑप्शन बना हुआ है, इससे हम जो कलर चेंज करना चाहें, मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने का तरीका भी मैंने बता दिया था। ये हो गया रेड, मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। ओके, या इसे हम वाइट भी कर सकते हैं। ये देखें, तमाम इसमें कलर मौजूद हैं। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लगाना चाहते हैं।
और ये एक और ऑप्शन साथ खड़ा हुआ है, ये देखें, ये जो हमने वर्क किया होगा उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, ओके। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं लिखता हूँ पाक फोर्स, इसका मैं साइज़ सेलेक्ट करता हूँ, साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ। ओके, साइज़ इसका बढ़ा देता हूँ। एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये बोल्ड, और ये देखें, ये नीचे आ रहा है ग्रेडियंट पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट के कुछ डेफॉल्ट स्टाइल हैं और मैं अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहता हूँ तो मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा और इधर से मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखें। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी जितना आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। ओके, इनकी तरफ नहीं जाता मैं, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेंगे। ओके, ये दो अब बच गए हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ओके, बाज़ औक़ात हमें फार्मूले लिखने पड़ जाते हैं, बाज़ औक़ात हमें फार्मूले लिखने पड़ जाते हैं। ये देखें, H2O पानी का फार्मूला H2O। ओके, मैं अब फार्मूला लिखना चाहता हूँ, ये 2 को नीचे लेके आना चाहता हूँ। ये देखें, ये सबस्क्रिप्ट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये फार्मूला हो गया। और बाज़ औक़ात जो फार्मूले आ जाते हैं वो ऊपर लिखने पड़ जाते हैं, हम 2 को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो ये सुपरस्क्रिप्ट। ओके हो गया। और ये मैथ के इक्वेशन में और साइंस के जो इक्वेशन वगैरह होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, और एक चीज़ रह गई है, ये मैं इधर लिखता हूँ पाक फोर्स। पाक फोर्स हो गया, इसको मैं करूँगा सेलेक्ट करने के बाद ये देखें एक और स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। ये देखें, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये और स्टाइल निकल के आ जाते हैं। ये डेफॉल्ट जो हैं, जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये शैडो इफेक्ट हो गया और ये जो आपको पसंद हो। ओके, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक जो हमने जितना पढ़ लिया उस पर एक हम फॉर्म बनाएंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। कंप्लीट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद होगा।